नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज मैं एक ऐसी मिट्टी का प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे अच्छों की कर सकते हैं छुट्टी। गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो जाएगी, जो 23 जुलाई तक चलेगी। यह नवरात्रि तांत्रिक विधान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी ही महत्वपूर्ण और बेहद असरदार है। अगर आप भी कोई तंत्र मंत्र यंत्र करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस नवरात्र में आप अपने जहां भी हो, जिस जगह हो, पूर्ण विधि विधान के साथ इस नवरात्र में अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए हमारी वीडियो चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स पर पड़ रही है, जाकर देख लें। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आपके पास जो मंत्र है उनको ही शुद्ध रूप से कैसे सिद्ध करें, इसका विधान सिर्फ और सिर्फ चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स पर मिलेगा। लेकिन मिट्टी से अच्छों की कैसे छुटकी, बड़े से बड़े लोगों की कैसे छुट्टी, यही तो हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे साधु संतों के पास, हमारे देश के छोटे से छोटे ग्राम में थी। लेकिन हम जितना मॉडर्नाइज होते गए, कॉन्वेंट में पढ़ते गए, उतना ही हम इन चीजों से दूर होते चले गए। आज क्या है कि हर घर में हर व्यक्ति परेशान है। कारण वैदिक शिक्षा नहीं है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, समाज की शिक्षा यानी सामाजिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है। हमें तो फुहड़ता का ज्ञान सिखाया गया कॉन्वेंट में, और वही सीख रहे हो, और वही से घर का सत्यानाश हो रहा है। लेकिन मिट्टी, ध्यान रख लो, 15 जुलाई 2026 की प्रातः काल आप 5 जगह से मिट्टी ले आना, जितनी ज्यादा हो सके। गौशाला, घोड़ा यानी घोड़शाला, जहां घोड़ा बैठता है, हाथी जहां बैठती है उसको क्या बोलते हैं ठाकुर साहब? जहां पिलवान, हाथीशाला, जहां हम लोग हाथीशाला भी बोलते हैं, और पिलानी भी बोलते हैं। 3, एक किसी भी नदी, 12 मास बहने वाली नदी के स्थान की मिट्टी। दूसरी, यज्ञशाला, जहां पर कोई बहुत बड़ा यज्ञ हुआ हो, वहां की मिट्टी। इन 5 मिट्टी को लाकर एक लाल कपड़े में पोटली ऐसे बांधकर नवरात्रि, गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन से आपको एक काम करना है। रात को बैठना, केले के पत्ते के ऊपर इसको रखना है, दक्षिण मुख होकर, लाल वस्त्र पहनकर, अपने इष्ट की एक माला, कुलदेव की एक माला, उसके पश्चात ओम गंगणपते नमः एक माला करना है। ये हो गया। अब रुद्राक्ष से 108 माला जाप करना है। समय लगेगा 4-5 घंटा। मंत्र क्या है? हुंग, लिखिए, हुंग श्रीं शक्ति नमः। बस, क्या नहीं कर सकते हैं? कर ले जाएंगे। इस मंत्र को आप 15 तारीख से 23 तारीख तक का जाप करिए। उसी गट्ठर के पास रात को 7 से 11 बजे के बीच में कर सकते हैं। समय जो भी हो, आप अपने रात को करना है। उपवास रहना है, जैसे नवरात्र में रहते हैं। लास्ट वाले दिन दशांश हवन करना, जितना जाप होगा उतना आप 10वां हिस्सा प्रचलित हवन सामग्री से आम की लकड़ी पर आप हवन कर देंगे। कुछ कन्याओं को भोजन करा देना है। उसके बाद इस पोटली को उठाना है, सारी मिट्टी को किसी एक अच्छे साफ बर्तन में, जैसे चावल रखने वाली टंकी होती या कुछ, उसमें रख लेना है। अब ये मिट्टी बड़े कमाल की है, बहुत कमाल की है। इस मिट्टी को जिस व्यक्ति को जिस कामना के साथ दे दिया जाएगा, वो उसका काम हो जाएगा। जैसे कोई घर से भाग गया है तो उसकी फोटो मंगाओ, 7 बार इस मंत्र को पढ़कर उसकी फोटो पे रखकर, लाल कपड़े से बांधकर उसको वो अपने घर में दबा के रखे। दुकान नहीं चल रही है, मकान में तंत्र बांधा है, किसी जमीन में तंत्र बांधा है, व्यक्ति के ऊपर तंत्र बांधा है, तो उस मिट्टी में थोड़ी सी राई मिलाकर उस जगह छिड़कवाइए 7 बार मंत्र पढ़कर। 3 दिन समाप्त। यानी जिस कामना के साथ इस मिट्टी पर दम करके प्रयोग करके दिया जाएगा, वो समस्या दूर हो जाएगी। किसी को कुछ खिलाया पिलाया हो, एक थोड़ी सी मिट्टी गंगा जल में घोल के
और 10 बार इस मंत्र को पढ़ना है। और उसको क्या करना है, बायां कान उसका दबा देना है और मुख में उसके थोड़ा सा जल पिला देना है और 15 मिनट बोलो टहलो बेटा। कैसा भी खिलाया पिलाया होगा उसी समय कट जाएगा। इस मिट्टी के गणेश भगवान बनाकर जो व्यक्ति पूजा करता है उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती हैं। इस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो रुद्राभिषेक 11 रुद्राभिषेक कर लेता है तो वो तंत्र लाइन में स्वतः ही शंकर जी के गण उनसे संपर्क करते हैं। जैसे बहुत से लोगों को सुना होगा कि उसने ना कोई पूजा किया, ना पाठ किया, ना कोई अमल किया, उसके पास तो जिन्नात हैं, परी हैं। इसी तरीके इस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करने से आपको यह फल प्राप्त होगा। इस मिट्टी का अगर माता कालका की मूर्ति बनाकर कृष्ण पक्ष के 14 से 21 दिन ओम ह्रीं क्लीं कालकाय नमः का जाप आप कर लेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि माता की ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी कि आपके पास भीड़ लग जाएगी, कल्याण करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, गद्दी पे बैठा हुआ चाहे ओझा हो, भगत हो, सोखा हो, बाबा हो, आपके पास आने वाला हर बहन बेटी वो आपकी बहन बेटी होनी चाहिए। ध्यान रख लेना चाहिए। कितने भी सुंदर हो, कितने भी कामुक भरी हो, अगर आपने उसको निश्चल मन से देखा गद्दी पे बैठकर या बाहर भी साधना लाइन में, तो समझ जाइए कि आपके ब्लड में कहीं ना कहीं से गंदगी है, कहीं ना कहीं से गंदगी है। और गद्दी पे बैठकर अगर आपने बहन बेटियों को गलत निगाह से देखा या गलत उनके साथ व्यवहार किया तो सर्वनाश हो जाएगा। बल्कि आने वाली हमारी बहन बेटियों को आपको प्रसन्न करना है, उनकी मदद करना है। और जाते वक्त एक बात कहना, देख मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इस भाई के लिए दुआ करना कि आप जैसी बहनों की सेवा जब तक जिंदगी है वो करता रहे। जय श्री राम।